जौनपुर जिले के अनुराग यादव हत्याकांड में अब जौनपुर की पुलिस की कड़ी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। जौनपुर की पुलिस ने सीडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरीके से आपको बता दें कि सीडीआर में लगातार जो आरोपी दरोगा था राजेश यादव अपने परिवार से बातचीत करता दिखाई दे रहा था। उससे भी चौंकाने वाली बात यह कि जो राजकुमार यादव उसके अन्य परिवार से भी कई दफा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। घटना के एक दिन पहले, घटना के 2 दिन पहले, घटना के बाद भी लगातार इस फोन कॉल से संपर्क में था। तो क्या घटना का मुख्य आरोपी या साजिश करता था दरोगा राजेश यादव? जी हां, वही राजेश यादव जो मेरठ के एक थाने में तैनात था। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस तरीके सरकारी जमीन को लेकर जो विवाद हुआ, विवाद के बाद जो इंटरनेशनल खिलाड़ी था अनुराग यादव, जिसकी हत्या करने के बाद दिन ब दिन अब कई सवालिया निशान जौनपुर के जिला प्रशासन पर भी खड़े हो रहे थे। लेकिन जिला प्रशासन की या कहें जौनपुर की पुलिस ने जब सीडीआर रिपोर्ट निकाली तो सीडीआर की रिपोर्ट में तमाम बातों का, पहलुओं का खुलकर सामने आ गया है। सवाल है कि जिस तरीके से जो आरोपी दरोगा है उसके परिवार के बीच क्या बातें होती थी घटना के बाद, घटना के पहले भी। तो कुल मिलाकर ये देखें, अनुराग हत्याकांड में अब तक जौनपुर की पुलिस ने 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है। लेकिन सीडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब जौनपुर का जिला प्रशासन सीडीआर की रिपोर्ट के जिस तरीके से सीडीआर की रिपोर्ट आ जाने के बाद लगातार जांच की जो प्रक्रिया है, जो विवेचक है, वह जांच की प्रक्रिया फिलहाल तेज कर दिया गया है। जिस तरीके से जिस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा होने का, कथित तौर पर कब्जा होने का दावा किया जा रहा था, जो हत्या के आरोपी हैं उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकारी जमीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। इस मामले को लेकर जौनपुर का राजस्व विभाग की टीम ने नोटिस चस्पा की, 15 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही। उसके बाद उस पक्ष के दूसरे पक्ष के तरफ से जिस तरीके से तहसीलदार कोर्ट सदर में उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की, याचिका में दोनों पक्षों की तरफ से सुनवाई हुई है। फिलहाल सुनवाई होने के बाद तारीख पे तारीख पड़ती चली जा रही है। अब अनुराग यादव का परिवार न्याय की गुहार लगाने में जुटा है। तो सवाल ये कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाने में क्या जौनपुर का जिला प्रशासन चौकन्ना होगा, या फिर अनुराग यादव का परिवार तारीख पर तारीख लड़ते रह जाएगा? फिलहाल जौनपुर के पुलिस कप्तान डॉक्टर कौस्तुभ ने इसमें बड़ी कार्रवाई की है। जिस तरीके से पीड़ित जो अनुराग यादव की बहनों ने आरोप लगाया कि जो एक आरोपी है राजकुमार यादव, जो घर के बाहर है और आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहा था। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद आनन फानन में गौरा बादशाहपुर की पुलिस ने, जिस पर जान से मारने का आरोप, धमकी देने का आरोप लगा था, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और उनकी बहनों की सुरक्षा की भी तैनाती कर दी गई है। लेकिन सवाल ये कि जौनपुर पुलिस ने जिस तरीके से सीडीआर की रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद क्या आरोपी दरोगा की जो जमानत याचिका लगातार जिस तरीके से माननीय कोर्ट में की जा रही है, उस कोर्ट पर क्या सुनवाई हो पाएगी, या दरोगा को जमानत मिल पाएगी, या फिर जौनपुर का जिला प्रशासन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री गिरीश यादव ने भी ये आश्वस्त कर दिया था कि आने वाले दिनों में जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उस क्रम में जो भी कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी वह कार्रवाई संभव होगी। जौनपुर के जिला अधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि इन हत्या के आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आने वाले दिनों में देखें, पिछले कई महीने बीत गए हैं और लगातार तारीख पे तारीख चल रही है, क्योंकि ये एक प्रोसीजिंग है जिसमें सुनवाई का दौर चलता है, दोनों पक्षों को सुनवाई में मोहलत दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सीडीआर की रिपोर्ट में जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासा हो जाने के बाद अब जौनपुर की पुलिस और बड़ी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। देखने वाली बात है कि जिस तरीके से सीडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हो जाने के बाद जौनपुर की पुलिस अब किसे और गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि इस घटना में अब तक जौनपुर की पुलिस ने 6 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जिनमें आरोपी दरोगा भी है जिसका नाम राजेश यादव है। फिलहाल लालता यादव जो मुख्य साजिशकर्ता या कहे आरोपी था, जिन्होंने जिस तरीके से गला रेत कर हत्या करने के मामले में लगातार जौनपुर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल अनुराग की बहन, उनके पिता जौनपुर के जिला अधिकारी या तमाम जगहों पर चक्कर लगाने में जुटे हैं और न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उम्मीद ये है कि आप लोग अपना जो साथ है वह अनुराग यादव के परिवार के साथ जरूर देंगे और आने वाले दिनों में अनुराग यादव के
परिवार के साथ एक न्याय मिलेगा। जिस तरीके से इंटरनेशनल खिलाड़ी अनुराग यादव की जमीनी विवाद को लेकर उसकी मौत या कहीं हत्या कर दी जाती है, शायद अगर आज अनुराग यादव होता तो जौनपुर का गौरव होता और प्रदेश का भी एक गौरव होता। अगर वो कई जिस तरीके से तारकांडो का खिलाड़ी था, अगर जीतता तो शायद जिस तरीके से जौनपुर का भी नाम रोशन करता। लेकिन आज हमारे और आपके बीच नहीं है। लेकिन उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में अनुराग यादव के परिवार को न्याय जरूर